ओम शांति। हम सब परम प्यारे बाप दादा के प्यारे बच्चे, बहन भाई, डायमंड हॉल में इस तरह से हर कल्प इकट्ठे होते हैं। और जैसे सुबह दादी जानकी जी ने कहा कि ऐसे इकट्ठे होना भी हमारे परम भाग्य की निशानी है। हर कोई तो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाता। तो ऐसे परम सौभाग्यशाली बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो क्या करेंगे और सिवाय बाबा के दिए हुए ज्ञान रत्नों से खेलने के। तो बहुत खुशी की बात है कि हम अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जगमगाते ज्ञान रत्नों से या समझे कि गुणों के रत्नों से या शक्तियों के रत्नों से खेलते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करते हैं जिसका तल्लुक जो है हम आत्माओं के साथ सारे कल्प का है, क्योंकि ये सारा नाटक जो है ये कर्मों का ही खेल है। आज हम इस घड़ी जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वो सब हमारे अपने ही कर्मों का पुण्य प्रताप है। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि देखो, मैं आपको गाइड करता हूं, आपको श्रीमत देता हूं। गीता के अंदर भी है कि भगवान ने गाइड किया अर्जुन को। टीचर भी जो होते हैं, परमात्मा हमारे परम टीचर हैं, वो भी स्टूडेंट को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन कभी भी टीचर खुद परीक्षा नहीं देता स्टूडेंट की तरफ से। परीक्षा फिर भी स्टूडेंट को देनी पड़ती है। अगर स्टूडेंट फेल भी हो जाए तो टीचर उसको दोबारा पढ़ाते हैं। कमजोर होगा तो उसको ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षा में तो स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा। इसी तरह से आपके कितने भी मित्र संबंधी सक्षम हो, आपको कोई ऑपरेशन करवाना हो तो आपको अच्छा हॉस्पिटल चुन देंगे, अच्छा कमरा ले देंगे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर पर तो फिर भी टेबल पर आपको ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपका सगा भाई भी हो, वो भी कहेगा भाई ऑपरेशन तो तुमको ही करवाना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की गति इतनी गुह्य है, जितनी हम समझते हैं उतनी तो समझते ही हैं। लेकिन बाबा ने स्वयं कहा हुआ है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। उसको जितना समझते जाएंगे, जितना उसकी सूक्ष्मता को समझेंगे, उतना जो हमारा लक्ष्य है कि सदा खुश रहें। हम सबका लक्ष्य क्या है? सदा खुश रहें। खुश तो सब रहते हैं, लेकिन सदा खुश नहीं रहते। अगर हम हाथ उठवाएं कि भाइयों और बहनों आप खुश रहते हो, खुश हो ना, तो सब हाथ उठाएंगे। बाबा के बच्चे खुश नहीं तो और कौन खुश रहेगा? देखो, कईयों ने अभी उठाना शुरू कर दिया है।
ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा कि सदा एक समान खुश रहते हो, फिर कहेंगे कभी खुशी कम हो जाती है, कभी पूरी हो जाती है ना, कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो होता है अप डाउन, तो इसको कैसे कवर किया जाए? तो उसी के लिए क्यों होता है ये अप डाउन? तो कर्मों की गति को पूरी तरह से ना समझने के कारण जो हमको शक्तियां मिली हुई हैं, ऐसा नहीं कि किसी ब्राह्मण को पता ना हो कि कितनी शक्तियां हमारे पास हैं? सर्वशक्तिवान की संतान है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कितनी शक्तियां होंगी? सर्व होंगी। शेर का बच्चा क्या होगा? शेर का बच्चा गीदड़ होगा क्या? शेर का बच्चा तो शेर होगा। तो जैसे शेर में शक्ति है, उसके बच्चे में भी होगी। अब भगवान ने हमें 5-7 दिन का भी बाबा का बच्चा होगा तो उसको अपना रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे पास कम भी हो तो बाप की उंगली पकड़ लो तो क्या होगा? पिता की उंगली पकड़कर बच्चा किसी से नहीं डरता, पिता साथ है, ये तो हमें पता है। तो सारी शक्तियां होने के बावजूद, सारे गुणों का पता होने के बावजूद, सब स्टॉक हमारे पास होने के बावजूद, रोज मुरली के द्वारा उस स्टॉक को चाबी लगा के उस खजाने को देखकर खुश होने के बावजूद, फिर भी अगर कोई बच्चा बाबा का कहता है कि कभी कभी खुशी कम हो जाती है, या बड़े रॉयल ढंग से कहता है तो सही, पर जितनी होनी चाहिए ना उतनी नहीं है। वो कहता है कि मेरी तो और भी ज्यादा इच्छा है। अच्छी बात है, मुबारक हो। फिर ऐसा क्यों होता है? तो आप देखेंगे कि उन चीजों को, उन निधियों को, उन अमूल्य खजानों को जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, हमारे पास है। लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, और जो पता है वो रॉन्ग पता है। आत्मा के बारे में भी रॉन्ग पता है, कलयुग की आयु के बारे में भी गलत पता है, परमात्मा के, सब गलत ही गलत है। हमारे पास सब आदि का, मध्य का, अंत का, ऊपर का, नीचे का, लोक का, परलोक का, बेहद की हिस्ट्री का, बेहद की ज्योग्राफी का ज्ञान हमारी मुट्ठी में है। अच्छा, हथेली में इसीलिए नहीं कहते खिसक जाए, मुट्ठी में है। अच्छा, अब आपको बेहद की ज्योग्राफी पता है 3 लोकों की, बेहद की हिस्ट्री पता है सारे चक्कर की। बाबा हमारे साथ है, आत्मा कभी विनाश नहीं होती, उसका कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी क्या वजह है कि हम ऐसा फील करते हैं? तो उसका अगर आप कारण देखेंगे तो एक ही है कि कर्मों की, कर्म मैंने उन चीजों को यूज में लाना। योगी तो हम हैं, पर योगी बनना, कि जो हमारे पास चीजें हैं उसको ठीक समय पर, ठीक मात्रा में यूज करना, इसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता है। माताएं जानती हैं, किचन में सारे मसाले होते हैं और सफेद रंग के बहुत सी चीजें होती हैं, चीनी भी सफेद, नमक भी सफेद, सोडा भी सफेद, अरारोट भी सफेद। अच्छा, आप गलती से कोई चीनी की जगह नमक डाल दे तो चीज बिगड़ गई। हमारे पास भी बहुत शक्तियां हैं। अभी बहन जी वर्णन कर रही थी कि लॉफुल होने की शक्ति, मर्यादा को पालन करने की शक्ति,
और लवफुल होने की शक्ति, स्नेह स्वरूप होने की शक्ति, न्याय मूर्ति होने की शक्ति और साथ साथ करुणा मूर्ति होने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां ऑपोजिट हैं, देखने में ऑपोजिट हैं। या तो आप न्यायकारी हो सकते हैं या आप दयालु हो सकते हैं। अगर आपने किसी पर दया कर दी तो पूरा न्याय नहीं करेंगे, पूरा न्याय कर दिया तो दया नहीं कर सकेंगे। लेकिन भगवान के लिए, शिव बाबा के लिए कहते हैं वो न्याय का भी सागर है तो दया का भी सागर है। राष्ट्रपति को भी दया करने की, क्षमा करने की पावर होती है एक्स्ट्रा। तो हम बच्चों को ये दोनों ऑपोजिट पावर को रखते हुए कि हम हर्षित मुख भी हों, अंतर्मुखी भी हों, सारी पावर ऑपोजिट लगती हैं, उसको चलाने की जो शक्ति है उसको कहते हैं कर्मों की गति का ज्ञान। अच्छा, अब हम चेक करें कि इस समय कर्म तो हर एक कर रहा है, जीवन तो हर एक जी रहा है, ब्राह्मण भी जी रहा है, अज्ञानी भी जी रहा है। ब्राह्मणों भी नंबर वाइज हैं और अज्ञानियों में भी नंबर वाइज हैं। पहले पहले हमने ये देखना है कि कौन सा समय चल रहा है, इस समय कैसे कर्म होते हैं, ठीक है? तब आपको कर्मों का फर्स्ट स्टेप ख्याल में आएगा। हमारे प्यारे बाबा ने बहुत मोटे रूप से हमको एक बहुत जबरदस्त ज्ञान दिया कि देखो बच्चा, सतयुग में कोई पाप कर्म होता ही नहीं। ये तो हम सब मानते हैं, स्वर्ग में पाप कहां होगा। लेकिन एक और गहरा ज्ञान दिया कि बच्चा, सतयुग में पाप कर्म तो नहीं होता, लेकिन सतयुग में कोई पुण्य कर्म भी नहीं हो सकता। अब इसको आप नोट करिए अपने दिल में कि सतयुग में पुण्य कर्म भी नहीं हो सकता। दुनिया वाले तो हैरान होंगे। सतयुग में किसी को दान लेने की जरूरत है? सतयुग में किसी को शिक्षा देंगे आप अशिक्षित को? सतयुग में आप किसी रोगी के लिए अस्पताल खोलेंगे? सतयुग में हर देवता संपूर्ण है, किसी को किसी प्राप्ति की इच्छा ही नहीं। तो इसलिए आप जिसको कहते हैं पुण्य कर्म हो जाए, जिससे मेरी कुछ कमाई हो जाए, पॉसिबल नहीं। दूसरी रीति से देखें कि सतयुग के पहले दिन से लेकर हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं लगता। स्वर्ग तो स्वर्ग है, लेकिन नया मकान यूज हुआ पहले दिन भी तो पुराना होना शुरू हो जाएगा। आप किसी शोरूम से कोई चीज खरीद के ले आए, शाम को वापस करने जाएं, वो पूरे पैसे वापस नहीं करेगा, कहेगा ये थोड़ा एक दिन पुराना हो गया है? यहां तक बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की पूजा श्री नारायण से ज्यादा क्यों होती है? दोनों एक ही हैं, सिर्फ कुछ वर्षों का फर्क पड़ गया। श्री कृष्ण 111 के देवता हैं और श्री नारायण स्वयंवर के बाद, समझो 50 साल बाद ले लो, तो फर्क पड़ गया। वैसे भी कॉमन सेंस कहती है कि हर चीज पुरानी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए भी जब आप जा ही नीचे रहे हैं, खर्चा करने का टाइम आ गया, आप समझो मैं बचत कर लूं, नहीं हो सकता। फिर मोटे रूप इसको बाबा कहता है कर्म अकर्म हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ना उसका पुण्य बनता है ना पाप बनता है। जो आपने कमाई की हुई है, धीरे 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 खर्च, पता नहीं लगता, खर्च होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार कल से हम सब एक दिन पुराने हो गए हैं कि नहीं हो गए? कोई समझता है जो हम कल थे वही हैं आज? शीशा देखोगे तो आपको लगेगा वही है, मुस्कुराओगे। ये डायमंड हॉल भी कल से एक दिन पुराना हो गया, पता नहीं लगता।
अच्छा, फिर बाबा कहते हैं चलो आपकी प्रारब्ध त्रेता तक चली, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अकाल मृत्यु नहीं, आप सब जानते हैं। जब द्वापर आ गया तो आपका जो था न्यूट्रल कर्म, अकर्म, वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारी कमाई खत्म हो गई जो इकट्ठी की हुई थी। बादशाह का भी खजाना खर्चते जाओ, खत्म हो जाता है। फिर शुरू हुआ कर्म किया फल पाया, कर्म किया फल पाया, एक जन्म में ही। तो इसलिए अगर ऐसा भी होता कि एक महीने के अंत में आपका उतना ही खर्चा हो जितनी आमदन हो, तो भी आपकी सीधी कर्व रहती, नीचे नहीं जाती। लेकिन क्योंकि पुरानी दुनिया होनी शुरू हो गई, आत्मा पुरानी होनी शुरू हो गई, तो हम लाख कोशिश भी करें कि हम कम से कम खड़े तो रहें, तो भी हमको थोड़ा थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाएगा। उधार ज्यादा, यानी खर्चा ज्यादा, कमाई कम, थोड़ी तो थोड़ा सा माइनस बैलेंस शुरू हो गया। अच्छा, जैसे आज की गवर्नमेंट को देख लो, अभी तक भी कीमतें अप हैं, टैक्स बहुत लगे हैं। पिछले 20 साल में गिनो तो टैक्स पर टैक्स पर टैक्स पर टैक्स पर टैक्स 20 साल में लगता ही रहा। अच्छा, कीमतें बढ़ती 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 रही, फिर भी आज की लेवल में भी खड़े नहीं हो सकते, अगले साल फिर लगाएंगे। पिछला तो टाइट हो गया, क्यों कि नीचे जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने शरीर को ही ले ले, उसकी युवा अवस्था गुजरने के बाद वो डॉक्टर भी हो तो भी अपनी बॉडी को उस लेवल पे, मैं 51 ईयर का हूं, कायम नहीं रख सकता, नीचे जाएगा और स्टीपली जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि द्वापर से लेकर कर्म विकर्म बनना शुरू हो जाता है और उसको आप रोक नहीं सकते। कलयुग के अंत में तो ये हाल हो जाता है कि हम पिछले कर्मों के बोझ के कारण इतने विकर्म करने शुरू कर देते हैं कि हमारे द्वारा दूसरे भी विकर्म करने शुरू कर देते हैं, और जिसका फल भी हमें मिलता है। क्योंकि अभी गीत बजा था कि आपको देखकर, श्रेष्ठ कर्म देखकर दूसरा श्रेष्ठ करे, तो भ्रष्ट कर्म देखकर दूसरा भ्रष्ट भी करेगा, गलत देखकर गलत भी करेगा। यहां तक कि कर्मों की गति इतनी उलझ जाती है, जैसे कोई सूत होता है, धागा सीधा हो तो सीधा सीधा चलता है, थोड़ा बहुत उलझ जाए तो आप उसको ठीक कर लेते हैं, तोड़कर गांठ लगा लेते हैं। अगर धागा इतना उलझ जाए कि उसको आप सुलझाने की कोशिश करें तो और उलझता जाए, तो क्या होगा? अब कलयुग में आप देखिए क्या हो रहा है। सतयुग में तो फूल ही फूल उगते थे। आप समझते हैं कि सतयुग में गुलाब के साथ कांटे होते होंगे? क्या ख्याल है आपका? वहां तो फूल ही उगते हैं, किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, किसी को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं, तो फूल को कांटे की क्या जरूरत होगी? सीधी बात है। लेकिन कलयुग में तो फूल उगाना मुश्किल है, कांटे खूब उगते हैं। जैसे रेत के इलाके में एक पेड़ उगाना मुश्किल होता है, यहां तो अच्छे कर्म करने का एक तो मार्जिन ही नहीं है, और फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि दिखाई ऐसे पड़ेगा कि जो खराब कर्म कर रहा है वो मौज कर रहा है, जो अच्छा कर्म कर रहा है उसको मुसीबत है। झूठ बोलो बच जाओ, सच बोलो फंस जाओ। बताइए, कर्म तो वही है, लेकिन धरती ऐसी गड़बड़ हो गई है कि उसमें कांटे तो अपने आप उग जाएंगे। आपको एक फूल उगाना पड़े तो क्लाइमेट कंट्रोल करो, इर्द गिर्द उसके कहीं से बाहर से मिट्टी लाओ, बहुत ध्यान रखो, जैसे दुबई में लोग करते हैं, या मकान की छत पे भी पौधे लगाते हैं। नेचुरल तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में
तो लोग क्या देखते हैं, बोलते हैं, देखो जी जो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, उसकी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसकी मोटरें मिल रही हैं, वो तो एयर कंडीशन में बैठा है, उसको मिनिस्टर बना दिया, और जो बेचारा सच बोल रहा है उसको दाल रोटी मुश्किल है। तो क्या करेंगे, कहेंगे डू इन रोम एज रोमन्स डू, जैसे लोग करते हैं वैसे ही करो, आसान रास्ता है, क्योंकि उतरने का रास्ता आसान होता है। आप कार का पेट्रोल भी बंद कर दो या साइकिल के पैडल मारना भी बंद कर दो तो खूब उतरते हैं, ये भूल जाते हैं। तो सब आसान रास्ता अपनाते हैं। फिर क्या होता है कि एक के कर्म से अनेकों का नुकसान होता है। अच्छा कर्म तो करना ही नहीं, बुरा तो करना है। आज भी मुरली में आया है कि ऐसा एक बम बनाते हैं जिससे कितना विनाश हो जाता है। अब आप देखिए, दो देशों में लड़ाई हो गई, नेताओं ने या गवर्नमेंट ने लड़ाई करी, मरता कौन है? द्वापर में सेना बाहर जाकर लड़ती थी शहर के, जो जीतता था वो शहर को आके राज करता था। अब तो जनता मरती है। तो इसलिए जिस कर्म, अब बताओ कर्मों की गति किसी की क्या समझ में आएगी? वो कहेगा देखो कर्मों की गति यह है जो करेगा सो पाएगा, ठीक है। और कर्मों की गति जब तमो प्रधान हो जाती है तो करे कोई भरे कोई, ये हो जाता। हो गया कंफ्यूजन। असली कर्मों की गति है जो करेगा सो पाएगा, और भ्रष्ट कर्मों की गति क्या है? करे कोई भरे कोई। तो आज आप क्या देखते हैं, इनोसेंट लोग जिसका कोई कसूर नहीं, छोटा बच्चा है, महिलाएं हैं, नागरिक हैं, शांति को पसंद करने वाले साधु महात्मा हैं, बम पड़ता है, छुट्टी, उनका क्या कसूर? तब बाबा कहता है, इसको कहा जाता है खूने नाहक। खूने नाहक का क्या मतलब होता है? मर्डर ऑफ द इनोसेंट, कि जिसका कोई कसूर नहीं। तो ऐसे कर्म जो बेकसूरों का भी सत्यानाश कर दें, जो देश के देश बर्बाद कर दें, और जिसके लिए ऐसी तैयारी हो रही है, ये जो एटम बम, हाइड्रोजन बम है, किस लिए बनाए जा रहे हैं? कि सत्यानाश ही कर दे। ये कर्म भी तो कोई कर रहा है। आजकल के सिनेमा बनाने वाले देखो, टेलीविजन बनाने वाले देखो, किस किस तरह के वो नाटक बनाते हैं, कि बूढ़े बुजुर्गों को तो शर्म आती है इसको देखकर कि ऐसे नाटक हमारे देश में, इस तरह की चीज किस लिए? थोड़ा पैसा मिल जाता। और कितने लोगों का चरित्र खराब करते हैं। कई बार तो अखबारों में आता है, इस व्यक्ति ने बैंक में डाका मारा फलाना नाटक देखकर। बताओ, तो ये भी कर्मों की गति है। तब बाबा ने आज कहा है कि जब घोर अंधेरा हो जाता है, ऐसे नहीं कि परमात्मा को किसी ने याद किया, परमात्मा आ गया, उसका दुख दूर कर दिया, या दुनिया के अभी दोपहर है तो परमात्मा आ गया, दोपहर में आएगा फिर सुबह कर देगा क्या? तो बाबा ने हमको पक्का ज्ञान दिया है कि जब घोर अंधेरा हो जाता है, कर्म घोर तमो प्रधान हो जाते हैं, जब मनुष्यों के बस का रहता ही नहीं, उस समय बाबा कहता है मैं ही आके कर्मों की गति का ज्ञान भी देता हूं, और इस झूठ खंड को, जहां कहा जाता है झूठ तो झूठ सच की रत्ती भी नहीं, सचखंड स्वर्ग बनाता हूं, जहां सच तो सच, झूठ का नाम निशान नहीं। तो हम बच्चे क्या हो गए? हम बच्चे पद्मा पदम पद्मा पदम भाग्यशाली हो गए कि हमें भगवान ने रास्ता दिया घोर सोजरा करने का। अब आते हैं हम अपने ऊपर कि अब हम इस झूठ खंड से, इस पार से उस पार जा रहे हैं। वहां सच का खंड है, वहां सोने का सिक्का चलता है प्योर, और यहां इम्प्योर ही, नकली ही नकली है। एकदम नकली दुनिया से, झूठ की दुनिया से, अवगुणों की दुनिया से, हिंसा की दुनिया से, एकदम उस दुनिया में हम जाने के मुसाफिर बन गए।
तो बाबा ने कहा है कि बच्चे यात्रा को नहीं भूलो, हम यात्री हैं। जब हम इस सोच से चलते हैं तो हम केवल एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक प्यार से बाबा के साथ वायदा करते हैं, बाबा हम तेरे बच्चे बने। बच्चे तो उसके 700 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन हम आपके बच्चे बने, आप हमारे पिता हैं, आप हमें आपकी श्रीमत पर चलेंगे, हमें आप सतो प्रधान बना दो। और बाबा कहता है बच्चे हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा सतो प्रधान बनने में। तमो प्रधान से पहले तमो तक आओ, तमो से फिर रजो तक आओ, रजो से फिर सतो तक आओ, सतो से फिर सतो प्रधान तक आओ। ठीक है, मंजिल में 5-4 स्टॉप तो हैं। यूं भी बाबा कहते हैं पहले हम कांटे थे, कांटे का काम क्या होता है? चुभना। फिर तुम कांटे से कली बनाया बंद, फिर कली से फूल बनाया, फूल से फल बनाया, फल से बीज बनाता हूं। या चक्कर में बताता है बाबा, सतयुग से देवता बनाया, देवता से भगत बनाया, भगत से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता बनोगे, फिर जाके परम धाम में जाओगे, फिर देवता बनोगे। ये तो बाबा 4 शब्दों में बता देता है। अब हमें देखना है, हम सब ब्राह्मण अपने जीवन को ब्राह्मण के रूप में चला रहे हैं। बाहर कलयुग है और हम संगम पर हैं, सतयुग में तो नहीं है। नैया हमारी जा रही है। अब हमने देखना है कि ये जो नैया हमारी जा रही है, इसमें हमें अपने संस्कारों को, या जैसे आज जानकी दादी जी ने कहा अपनी बुद्धि को, हमें सतो प्रधान तक ले जाना है। जब किसी को पता हो कि ये मेरी स्थिति है और इसको मैंने इसमें बदलना है। फोटोग्राफ में भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं। पहले तो फोटो नेगेटिव में दिखता है, लेकिन जब उसको चेंज करते हैं तो चेहरा ठीक दिखता है, पहले तो भूत जैसा दिखता है। इसलिए बाबा कहता है हमको चेक करना है क्या कि हमारी नैया जो जा रही है वो कहीं फंस तो नहीं गई कि किसी जगह जाके, होता ना नैया भंवर में घूमती रहती है, या कोई ऐसा छोटा सा बीच में टनल आ जाए जिसमें से गुजर ही ना सके। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश भाषा में ब्लॉकेड। जानकी दादी जी ने ये लेसन दिया हुआ, ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मैंने रुकावट, किसी चीज में फंस गया। जैसे हार्ट के अंदर छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं, नाड़ियां अगर बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए उसके अंदर, तो हार्ट फेल भी हो सकता है, खतरा हो जाता है, हार्ट अटैक होता रहता है। तो क्या हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज तो नहीं है? वो क्यों होता है? हार्ट में जैसे बद परहेजी करते हैं, फैट ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, उसके अंदर चर्बी जमा हो जाती है। तो ब्राह्मण को अपनी नैया को रोकना नहीं है और इस प्रकार का कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। हमको जैसे डॉक्टर किसी को डिसिप्लिन बताता है दवाई करने का, तो मरीज रात को जागकर भी दवाई खाता है। बोलता है ये सुबह 4 बजे खाना खाली पेट तो खाता है, ये भोजन के बाद खाना तो खाता है, ये ऐसे करना, ये चीज नहीं खाना तो नहीं खाता है, बीमार समझ के। तो क्या हम ब्राह्मण अपने को बीमार समझते हैं, या हम समझते हैं हम ठीक ठाक हैं? तो फिर हम फंस जाएंगे। ठीक है ना? तो हमें ये देखना चाहिए, हम 84 में जन्म वाली आत्मा है, तो हमारे अंदर बहुत सारे रोग हैं। और रोगों के नाम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5 रोग तो हैं ही, है ना? पहला रोग बॉडी कॉन्शियस है। अच्छा, अब इस ब्लॉकेज को, यानी कोई भी बद परहेजी करना, जिसको हम कहते हैं अन्न दोष और संग दोष, ये बद परहेजी है। अन्न दोष मैंने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि कानों के अंदर सुनना, आंखों से देखना, ये भी अंदर जाता है। मुख से खाना,
इसको परहेज करना है। जो ब्राह्मण जीवन का वो करना है। संग दोष मैंने कि पर मत के ऊपर चल के दूसरे को देखकर कोई और मत लेकर गुरु मत शास्त्र मत सब से परहेज करके श्री मत पर चलना है। मेरा तो बाबा दूसरा ना कोई। यहां ब्राह्मण क्या करते हैं, मेरा तो बाबा दूसरे भी मेरे, तो फंस जाते हैं। हो गया बद परहेजी। अच्छा, अब ब्लॉकेज निकल गया, उसके बाद आता बॉन्डेज है। कोई भी व्यक्ति बंधन में नहीं, सिवाय रक्षा बंधन के कोई भी बंधन किसी को ब्राह्मण को पसंद नहीं है। अब बॉन्डेज क्या है, तो हमें टेस्ट करना है कि हमें आत्माओं के साथ तोड़ निभाना है। ठीक है, तोड़ निभाने का मतलब यह है कि उनको भी अपने साथ लेके चलना है। हम अलग नहीं हैं, हमको अपने कर्म बंधन से आत्माएं मिली हैं साथ में। ऐसे भी नहीं कहना मेरी सास मर जाए तो मैं सुखरू हो जाऊं, क्योंकि ये बंधन के विरुद्ध है। जो भी मिला है, अच्छा मिला है बुरा मिला है, अपना शरीर ही है। अब शरीर रोगी हो जाए तो कोई ये भी कहते हैं इससे तो छूट जाए, नहीं। कर्मों को यही काटना है, शक्ति से काटना है। तो हर प्रकार के बॉन्डेज, दे और दे के सर्व संबंध, उससे हमको अपनी ईश्वरी शक्ति से छूटना है। अच्छा, फिर तीसरी चीज आ जाती बोझ, जिसको हम कहते हैं बर्डन। सिर पे बहुत बड़ा बोझ है। कौन सा बोझ है? हमको 63 जन्मों का बोझ तो है ही उधार का। अब उसको हम योग बल से काटते हैं। बाबा ने कहा योग, मेरे साथ योग लगाते रहोगे, मैं तुम्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के बोझ से, हर प्रकार की रुकावट से मुक्त करूंगा। अब ब्राह्मण क्या करते हैं, वो कहते हैं योग से होता तो है नहीं कुछ, दिखता तो है नहीं हमें, तो वो संसारिक ढंग से मेहनत के रास्ते में चले जाते हैं। अब बाबा कहता है कि किसी की उधार देना हो और उसकी कमाई हो जाए, मान लो उसकी कमाई 20,000 हो गई, उधार उसका कई लाख का है, तो 20,000 का 20,000 उधार देने में लगाएगा या अपने खाने के लिए भी कुछ रखेगा, जीवन निर्वाह के लिए भी रखेगा, मकान का किराया भी देगा, कपड़े भी करे, उसके बाद जो बचेगा उससे उधार चुकतू करेगा ना। तो योग बल से हमारा कोई 100% कोई कहे कि मैं सारा योग बल उधार चुकतू करने में लगा दूं, ये नहीं होता। इस जीवन में भी जो हम टेढ़ा बांका फजूल खर्ची करते हैं उसमें भी योग बल वेस्ट जाता है। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट चलें तो काफी सारा योग बल हमारा बच के चले जाएगा। एक बार ब्रह्मा बाबा जब बॉडी में थे तो ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई कि बच्चे योग बल से विक्रम विनाश होते हैं। तो मैं आबू पांडव भवन में था, मुझे थोड़ा बुखार था, तो मैंने कहा ठीक है योग बल से बुखार को ठीक करना है। मैंने दवाई नहीं खाई, दूसरे दिन बढ़ गया, तीसरे दिन ये हो गया कि मैं कांपने लगा इतना जोर से। मैंने कहा मैंने तो योग बल से ठीक करना है, योग भी लगाता था, लगे ही ना, आधा लगे। तो मैं कांपता कांपता ब्रह्मा बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा आपने कहा था योग बल से बीमारी ठीक होती है, मेरा तो ये हाल हो गया। तो बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो, बाबा दवाई नहीं खाता क्या? मैंने कहा आप तो खाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा तुमने कैसे समझा? फिर बाबा ने समझाया कि योग बल कई काम आता है, कुछ हिस्सा उसका इसमें भी ठीक कर सकता है, लेकिन दवाई तो आपको खानी है, नहीं तो फिर दुखी हो गए ज्यादा। इसलिए कभी हमारे टांग में दर्द हो जाए हम योग की दृष्टि दे सकते हैं, लेकिन कोई ये समझे कि 100% योग बल से होगा, ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारा योग बल कई काम आता है, करंट खर्चे में भी आता है, शक्ति बढ़ाता है। अच्छा, अब बोझ भी उतर गया। फिर एक और जैसे रेस होती है ना, उसमें कई प्रकार के ऑब्स्टेकल रेस होती है, कई प्रकार के बैरियर आते हैं। तो फिर अगली जो स्टेप आता है वो बैरियर आता है। बैरियर माने अगला रुकावट पैदा कर देता है। आप दौड़ रहे हैं, कश्ती चला रहे हैं, आगे जाके आपको लगेगा कि कैसा पहाड़ आ गया। अब ये बैरियर क्यों आते हैं? तो आप देखेंगे कि हमारी विशेषताएं, हमारी
कमजोरियों का तो हम ध्यान रखते हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं वो हमारी कमजोरियां बन के हमारे आगे रुकावट खड़ी कर देती हैं। मान लो कि आपको बहुत अच्छा गीत गाना आता है। अच्छा, सबको पता है कि इसको बहुत अच्छा गीत गाना आता है, और बीच में कहते भी हैं भाई आप गीत सुनाओ, क्योंकि गीत गाने वाले को सब पसंद करेंगे। लेकिन आप निमित्त बन के वो गीत नहीं सुनाते कि बाबा ने मुझे शक्ति दी है। दादी ने भी कहा था हर चीज को समझो बाबा को सरेंडर करो, बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, मैं बीच में नहीं लाओ। तो अगर तो आप उस तरह गीत गाते हैं, आपको किसी ने कहा गा लो तो ठीक है, किसी दूसरे को कहा गा दो तो भी ठीक है, नहीं कहा तो भी ठीक है, तो आपकी वो विशेषता आपके कंट्रोल में है, आपके रास्ते में बैरियर नहीं बनेगी। लेकिन मान लो आपको ये कभी ख्याल आ जाए मैं बहुत अच्छा गीत गाती हूं या गाता हूं, और सभा में कोई कहे कि दूसरे को बुला ले कि तुम गीत गाओ, तो मेरे मन में आए देखो किसको बुला लिया, उसको तो गीत गाना भी नहीं आया, मुझे तो बुलाया ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं गाती। तो संकल्प चला आपका। अच्छा, उन्होंने पता नहीं किस कारण से उसको बुलाया हो कि चलो नया है, उसको कोई कारण हो सकता है, पर मेरे अंदर तो मेरी विशेषता का संकल्प चला ना, क्यों चला। अच्छा, अब क्या होगा कि आपको अच्छा कोई काम करना आता है, भाषण करना आता है, कुछ भी खाना ही बनाना आता है अच्छा, तो दूसरे ईर्ष्या हो जाएगी बाकियों को, वो कहेंगे अच्छा ऐसा तरीका निकालो जो ये इसकी सेवा काम में ही नहीं आए। है कोई धन देने वाला है, धन देता गुप्त से तो कोई को पता नहीं लगेगा, वो ओपनली धन देना शुरू कर दे और कहे कि देखो मैं तो दादी के हाथ में ही लिफाफा दूंगा, 6 जने देखें, तो धीरे धीरे बाकियों को भी ईर्ष्या आ जाएगी। तो किसी भी प्रकार का अभिमान अगर पैदा हुआ तो दूसरे ईर्ष्या करके आपके रास्ते में बैरियर लगा देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको वो चांस ना मिले। हमने कई बार देखा है, एक अच्छा गाने वाला गा रहा है, सब ताली बजा रहे हैं, दूसरा आ गया उसने उससे भी अच्छा गाया, वो उदास हो गया। क्यों हो गया भाई तुम उदास? तो हमको तो न्यूट्रल रहना है ना, इसलिए हम अपने लिए अच्छे ड्रेस पहन लिया। अच्छा, आप देखोगे कोई सेंटर वाले महंगा कपड़े का पर्दा ही लगा लें तो सब सेंटर उसको कॉपी करके पर्दा लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि है तो बंदरों की सेना, देवता बन रहे हैं। कभी कभी बंदर का संस्कार आएगा तो कॉपी करना शुरू कर देंगे, अच्छी बात की कम करेंगे, दूसरी ज्यादा करेंगे, इसको क्यों बैठा दिया, ये फलाना कौन है। तो तब बाबा कहता है ऐसे उंगली करना परमात्मा के सिस्टम में डाउट करना है, संशयात्मक बनना है। आज छोटी चीज में डाउट करोगे, क्यों क्या कैसे, कल बड़ी में भी करो, तो बैरियर भी ये खत्म किया जाए। तब बाबा कहता है आप ब्रिज बन सकते हैं, अर्थात ऐसा पुल, कहते हैं ना बंदरों ने पुल बनाया था, तो वो पुल बना सकते हैं परमात्मा के पास पहुंचने का। तो कहने का भाव क्या है, हम चेक करें, मुझे अपने ब्राह्मण जीवन में कभी झूठ तो नहीं बोलना पड़ता। आपको कोई फांसी लगाने वाला नहीं है, अगर कोई गलती हो भी जाए, मान लो किचन में गए, कोई थाली उलट दी, कोई पतीला उलट दिया, दूध सारा गिर गया। अच्छा, किसी ने पूछा तुमने गिराया है? आपके पास 2 ऑप्शन है, कह दो मैंने नहीं गिराया, बच जाओगे, कह दो मैंने गिराया तो सुनना पड़ेगा। तो आप क्या चूज करते हैं? जाना हमने सतयुग में है, तो छोटी बात या बड़ी बात, कोई यही कह दे क्लास में क्यों लेट आए, मुझे बाथरूम खाली नहीं था, अच्छा बहाना। तो झूठ बोलना, जाना सतयुग में है, संस्कार सतयुग के बनाने हैं। थोड़ी सी भी सच्चाई की कीमत देनी पड़ जाए तो नहीं देना। एक बार एक बच्चा स्कूल में था, उसने कहा मास्टर जी मुझे छुट्टी दे दो। उन्होंने क्या, क्यों छुट्टी दे दूं? बोला वैसे ही मेरा आज मूड नहीं है, आप मुझे छुट्टी दे दो। तो मास्टर जी ने कहा जाके बैठ जाओ, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलनी। तो बच्चा कलजुगी बोल पड़ा, देखो मास्टर जी मैं कहता मेरे पेट में दर्द है, आप छुट्टी दे देते।
मैं कहता मेरे सिर में दर्द है, आप मेरे को छुट्टी दे देते। अब मैंने सच बोला तो आपने मुझे छुट्टी नहीं दी। उसने कहा देखो, सच बोलने को कीमत भी देनी पड़ती है। अगर सच और झूठ एक ही भाव चले तो सब सच बोलें। तो हम ब्राह्मणों को ये देखना है, हमने सतयुग में जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे झूठ जिंदगी में नहीं बोलना, तब आपको शक्ति आएगी। अच्छा, बहानेबाजी, ये तो बाबा ही कहते हैं मुरलियों में, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा कौन सी बाजी आती है? बहानेबाजी। जरा सी बात में बहाना कर दो, होगा आलस, होगा अलबेलापन, होगी सुस्ती, होगी लापरवाही, बहाना लगा देंगे, ऐसा हो गया जी, ट्रैफिक ज्यादा हो गया था इसलिए मैं लेट हो गया, मैंने सोचा चलो लेट हो गया, जाना ही कि नहीं है, क्लास में क्यों नहीं आए, मेरा योग लगता ही नहीं, मैंने कहा ऐसे औरों का भी वाइब्रेशन खराब करूंगा, मैं सो जाता हूं। बहानेबाजी है। एक बारी मैंने शुरू में ब्रह्मा बाबा से पूछा था, मैंने कहा बाबा मेरा योग तो लगता नहीं क्लास में बैठकर, तो मेरा इतना टाइम लगाता हूं, क्या फायदा? बाबा ने कहा बैठने के भी नंबर होते हैं, बैठोगे लग जाएगा। और आप देखोगे गांव में कुएं के पास जो पत्थर होता है उस पर मिट्टी का घड़ा रखते रखते मिट्टी का घड़ा भी उसमें गड्ढा कर देता है। तो ये तो फैक्ट है ना, किसी चीज का अभ्यास करना पड़ता है। एकदम तो म्यूजिक बजाने वाला हारमोनियम नहीं बजा लेता। तो इसलिए बहानेबाजी भी हमें नहीं करनी। दिखावा कि कुछ है उससे ज्यादा मेरा लगे है, वो कोशिश करना। फोटो हो रहा है तो मैं अपनी गर्दन सबसे आगे धक्का मार के निकालूं कि मेरा फोटो आ जाए है? ये सब चीजें जो है बनावट करना या कुछ भी है। ये ताली किस खुशी में बजा रहे हैं कि ऐसा करते हैं? अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, तो हमें तो देखना है कि जो नेचुरल है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन मैंने हमें ये भी पता हम क्या हैं, ये भी पता हम क्या थे और एम रखे हमें क्या बनना है। तो कहने का भाव ये है, जो सिक्का सतयुग में चलता है वो सिक्का हमें इकट्ठा करना है, और जो सिक्का सतयुग में नहीं चलता वो हमें एकदम उसका त्याग कर देना है। तो इसलिए सादा रहो। सादा रहोगे, सादगी में आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। फैशन में कंपटीशन कर लेंगे, सादगी में कोई कंपटीशन नहीं। तो भगवान को कौन से बच्चे चाहिए? सादा, ऊपर से भी सादा, अंदर से भी सादा। अब मान लो अभिमान है, आपको 5 विकारों का तो पता है। अभिमान एक ऐसा सूक्ष्म विकार है कि आपको इस बात का भी अभिमान हो सकता है कि मुझे कोई अभिमान नहीं है, मैं इतना निर्माण हूं, समझा? तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखना है। ऐसे नहीं कि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है वहां नानक नीच बन जाए, नहीं जी नहीं जी नहीं। तो वो भी फिर बादशाही कैसे लोगे? फिर वहां भी दास दासी का पाठ अच्छा लगेगा। तो जिस समय जो चीज जितनी मात्रा में चाहिए उसको करना, उससे थोड़ी ज्यादा भी ना हो, थोड़ी कम भी ना हो। बोलने में भी स्नेह भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, लेकिन कितना % स्नेह डालना है, कितने % शक्ति डालनी। जैसे चावल बनाते हैं, पानी ज्यादा डाल दो तो कुछ और बन जाएगा। इसी प्रकार से सारे दिन में ज्ञान बड़ा सहज है। बाबा कहता अपने साइज की ड्रेस इजीली पहनी जा सकती है। थोड़ी टाइट होगी तो भी तंग करेगी, लूज होगी तो भी पांव फंसेगा। लेकिन यही हमारा आर्ट है कि जो हम मुरली में सीखते हैं, जो दिनचर्या बाबा ने बनाई है। मम्मा तो कहती थी नहाने के लिए भी जितना पानी इकोनॉमिकली यूज करोगे, ये नहीं पानी फ्री है, लेकिन मेरे संस्कार कैसे बन रहे हैं, उतना फिर संकल्पों में भी इकोनॉमी आएगी। जितना अप्रोप्रिएटली कोई काम करोगे वो सारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। तो कहने का भाव है, इसके लिए अपने मन को साधना पड़ता है। बाबा ने यही कहा है लास्ट मुरली में भी कि मन पर कंट्रोल करना है। हम सब के मन
कितने जन्मों से आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारा कसूर नहीं है। और आज का जमाना तो और भी आउट ऑफ कंट्रोल में सब चीज चलती है, कंट्रोल वाला तो फंसा ही रहेगा। लेकिन हमें अपने मन को, उसके लिए बाबा ने एक्सरसाइज बताई है कि अपने आप अपने टीचर बनकर, आजकल कोई किसी से शिक्षा लेना भी पसंद नहीं करता, अपने आप अपने शिक्षक बनके अपने मन को 5 अवस्थाओं में लगाओ, बार बार लगाओ, रात को लगाओ तो धीरे धीरे कंट्रोल के नजदीक तो आएगा ना, फिर कंट्रोल भी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।